आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एवर मोर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिस्ट्री के काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी जो कि लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको धीरे धीरे सारे टॉपिक क्लियर करवाती जाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पर उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी? आप में से किसी को पता है फ्रेंड्स, पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो कितने वर्ष पूर्व हुई थी? हमारा हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है ये, पृथ्वी की उत्पत्ति। इसी तरह आपको धीरे धीरे सारे कंसेप्ट मैं क्लियर करवाती जाऊंगी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति 10 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, 15 अरब वर्ष या 14.6 अरब वर्ष पूर्व? किसी को पता है फ्रेंड्स? चलिए मैं ही बता देती हूँ। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो 14.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति किस सिद्धांत के द्वारा हुई थी? अब जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी वो कौन से सिद्धांत के द्वारा हुई थी? कौन सी थ्योरी रही उसके पीछे? एक है बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा, केपलर सिद्धांत के द्वारा या वाईफाई सिद्धांत के द्वारा? तो फ्रेंड्स, आपको किसी को पता है? चलिए इसका भी मैं ही बता देती हूँ। इसका जो सही उत्तर है वो है बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी वो आपने याद रखना है कि बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? अब आ गया, पहले तो हमारी उत्पत्ति पूछी गई, फिर उसके बाद सिद्धांत पूछा गया। अब ये पूछा गया कि ये सिद्धांत किसने दिया था। फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे जो ये क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, ये सारे सीक्वेंस वाइज बनाए हैं। आपको खुद ही पता चलेगा इनका कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जो बिग बैंग का सिद्धांत था वो भाई दिया किसने था? केपलर ने दिया था, जॉन डीवी ने दिया था या लॉर्ड लैमेटेयर ने दिया था? तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है जॉर्ज लैमेटेयर ने। ये आपने पूरा ढंग से याद रखना है। अगर आप बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बिल्कुल डिटेल में मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे तो मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि बिग बैंग सिद्धांत क्या था, क्या नहीं था। इसके अंदर जो पूरा जो इसका प्रोसीजर था मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी टूटकर सूर्य से कब अलग हुई थी? पहले पृथ्वी और सूर्य एक ही थे लेकिन बाद में ये टूट गए थे। तो ये जब ये सूर्य से टूटी तो कौन से समय ये अलग हुई थी, कितने टाइम पहले हुई थी? 4.6 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व या 13.6 अरब वर्ष पूर्व? तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है 13.6 अरब वर्ष पूर्व। कई बार क्वेश्चन में आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए 13.4 दिया रखा होगा, 13.5 दे रखा होगा या 13.2 दे रखा होगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने इसको बिल्कुल ध्यान से करना है कि 13.6 अरब वर्ष पूर्व। फ्रेंड्स, ये जो सारे क्वेश्चन आंसर हैं ये लगभग बहुत ही ज़रूरी हैं सारे ही। तो या तो आप इनको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर इनको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की उत्पत्ति किस काल युग में हुई थी? इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं लेकिन ये एक में ही इसका आंसर बता दिया गया है। कभी आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि मानव की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, और कभी पूछा जाता है कि मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी। तो इसलिए मैंने इसको 2 क्वेश्चन को एक में ही मर्ज कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो इसका जो उत्तर है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्लायोसील काल, कल्पयुग। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है प्लायोसील काल, कल्पयुग। उस समय ये पूछा जा सकता है कि जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तो वो कौन सा काल उस टाइम चल रहा था या कौन सा युग चल रहा था। युग जो है हमारे फ्रेंड्स वो 4 हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अगर आप जानना चाहते हैं तो। और जो काल है वो उस टाइम कौन सा काल था इसका आपने याद रखना है, प्लायोसील काल एंड कल्पयुग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में मानव की उत्पत्ति का काल कौन सा है? पहले तो हमने लास्ट क्वेश्चन में सिंपली पढ़ा कि मानव की उत्पत्ति का काल या युग कौन सा है, लेकिन अब स्पेसिफिकली आपसे पूछा गया है कि भारत में, जो हमारे भारत में जो है वो मानव की उत्पत्ति का काल कौन सा है? प्लायोसील काल, प्लीस्टोसील काल या पाषाण काल? तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है प्लीस्टोसील काल। जब आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा कि मानव की उत्पत्ति का काल कौन सा था, नॉर्मली पूछा जाएगा, तब आपने जो है ये प्लायोसील काल का करना है। लेकिन जब आपसे स्पेशली ये पूछा जाएगा कि भारत में मानव की उत्पत्ति का काल कौन सा था, तब आपने फ्रेंड्स इसको उत्तर देना है प्लीस्टोसील काल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? अब हमारा क्वेश्चन आता है कि जो मानव जो उत्पन्न हुआ था, जो पहली बार जो सबसे पहले जो मानव देखा गया वो कहाँ पे देखा गया था? भारत में देखा गया था, अमेरिका में देखा गया था या दक्षिणी अफ्रीका में देखा गया था? इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है दक्षिणी अफ्रीका में। मानव की उत्पत्ति सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका में हुई थी। सबसे पहला मानव वहीं पे ही देखा गया था। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव का सबसे पुराना नाम क्या था? अब आता है कि मानव का सबसे पुराना नाम क्या था? जो बिल्कुल अर्ली जो मैन था उसका पुराना नाम क्या था? रामापिथिकस, होमोसेपियंस या महाकपि? तो इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है फ्रेंड, तो इसको भी आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। तो मानव का जो सबसे पुराना नाम था वो था रामापिथिकस, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक मानव का क्या नाम है? पहले आपसे पूछा गया कि सबसे पुराने मानव का क्या नाम था, अब हमसे पूछा गया कि मॉडर्न जो मैन है, मॉडर्न जो ह्यूमन बीइंग है, जो आधुनिक मानव है, उसका क्या नाम है? अब रामापिथिकस, होमोसेपियंस या क्रोमैग्नन? उसको अभी भी हम रामापिथिकस ही बोलते हैं या उसका नाम चेंज होके होमोसेपियंस हो गया है या क्रोमैग्नन हो गया है? तो जो आधुनिक जो मानव है उसका जो नाम है फ्रेंड्स वो है होमोसेपियंस। अभी जो आजकल के मानव को हम होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं। और इस क्वेश्चन में फ्रेंड मैं एक चीज़ और आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। रामापिथिकस जो है वो था प्राचीन मानव, जो सबसे पहला मानव था। तो रामापिथिकस और आधुनिक मानव के जो बीच का मानव था उसको जो है हम क्रोमैग्नन कहते हैं। सिंपल जो आपका पहले आएगा, जो प्राचीन जो मानव था उसका नाम था रामापिथिकस और आधुनिक जो मानव है उसका नाम है होमोसेपियंस। लेकिन जो इन दोनों के जो बीच का जो मानव आता है, इन दोनों के जो बीच में आएगा फ्रेंड्स, इन दोनों के वो जो आएगा आपका वो आएगा क्रोमैग्नन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कभी आ सकता है कि आधुनिक मानव और प्राचीन मानव के बीच के काल वाले मानव को क्या कहते थे? तो उसको जो है क्रोमैग्नन के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव की उत्पत्ति सबसे पहले किस रूप में हुई थी? ये तो भाई सभी को पता होगा। वानर के रूप में, कुत्ते के रूप में या बिल्ली के रूप में? ये तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को, सभी को पता होगा कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले किस रूप में हुई थी। तो ये हुई थी वानर के रूप में। हमारे जो पूर्वज हैं सभी को पता ही है फ्रेंड्स कि वो बंदर थे। हम लोग बंदरों के ही रूप हैं। आगे धीरे 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 डेवलप होते गए और इंसान में काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट होती गई, तब जाके फिर इंसान का रूप लिया उन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे, ज़रूरी टॉपिक पे लेके आऊँगी क्वेश्चन आंसर। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।